तीसरे अध्याय कर्म योग नामक पाठ का विश्लेषण होगा, जिसमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण, यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण, ज्ञानवान और भगवान के लिए लोक संग्रहार्थ कर्मों की आवश्यकता, अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा, काम के निरोध का विषय। तो आज श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में हम इन रहस्यों के बारे में जानेंगे। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच जयायसि चैत्यकर्मण्यस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्कितं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। वयामि शरणे वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमा ब्रूयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिसके मैं करने से कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मण्यमनारंभा नैककर्मण्यं पुरुषो अश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् तत्क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हर्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थार विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हैं, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियमयारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगसक्तः स विशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो ह कर्मणः शरीर यात्राणि च तेन प्रसिद्धयेत् कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञात् कर्मत् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयं कर्म बंधन तदर्थं कर्मं कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ से निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है।
इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञः प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्यधमेश वो अस्ति इष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग यह यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। देवान भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परः भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगानि ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दर दत्ता प्रदायभ्यो यो भोक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टासीन है संतो मुच्यन्ते लोक सर्व किल विषय भुजते ते त्वद्यम पापा यह पंचत्यात्कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद्वन्ति भूतानि पर्जयन् दन्न संभव यज्ञाद्वति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्व कर्म ब्रह्मोद्भवम् विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ से प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः आज्ञा युरिद्रामो मोघम पार्थ से जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य पालन को नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यत् सवारात्मरतिरेव स्यादात्मतृष्टस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतनार्थो न कृतनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् धर्व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्मों के करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् शक्तः संततम कार्यम कर्म समाचर अशक्तो हयाचरण कर्म परमा प्रोन्नति पुरुष है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवामि संपश्यन् कर्तुं महर्षि।
जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए और लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यताचरति श्रेष्ठ स्थितदेवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन्तु वर्धति। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो मनुष्य जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मानव समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्येतत्रित मम वत्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन मिमा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता करने वाला हूँ और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदन्ति था सक्त चित्सु संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुए उसी प्रकार कर्म करें। न बुद्धि भेदम जन येद यज्ञानाम कर्म संगी नाम जोस वेद तस्य कर्माणि विद्वान मुक्त समाचरन। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु सम शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनमें भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म संप्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तद वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानियों योगियों संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्ति नहीं होता। प्रकृति गुणे सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्विदो मंदा कृत्स्विनः विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसः निराशे निर्ममो भूत्वा युधस्व विजित्वरा। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मत मिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अशून्यतो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करता है, वो भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है। ये त्वेततभ्य सुयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता बुद्धिं नष्टान चेतसः।
परंतु जो मनुष्य मुझे दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझे। सदृशं चेष्टते संशया प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय से इंद्रिय स्मार्थो राग द्वेषो वय स्थितौ तयोर्न वशमा गच्छेत् ततो हास्य परिपंथिनोः। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों में वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण पर धर्मासनुतिष्ठात स्वधर्मे निधम श्रेय परम धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासने बलादेव नियोजित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य सम न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किसी से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवे महाशनो महापापमा विद्वेयन्मिहि वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुए यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू यह विषय में वैरी जान। धूमेना वीर्यते विहण्यर्थादर्शो मलेन च यथो लंबेनाव्रतो गर्भ स्थिता तेने दमाव्रतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका हुआ हो जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरे ना लिंचे। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते अते विर्मोहयत येष ज्ञानमावृत्यं देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यनौ नियम्य भरतवर्षभ पापमानं प्रजाहीनोनं ज्ञानी विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पाराण्य हुरियद्रभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एव बुद्धे परम बुद्धत्वा संसद भयात्मात्मनः जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासतम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्स्थिति श्रीमद्भागवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री अर्जुन
कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम है तृतीय अध्याय। तो मित्रों, प्रियात्मन, आपको यह तृतीय पाठ श्रीमद् भागवत गीता जी का तृतीय अध्याय कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मानव प्रकृति है कि भूल करना एक मानव प्रकृति है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शब्द में अज्ञानतावश कोई त्रुटि हो गई हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और दूसरी बात, श्री कृष्ण कृपा से ही सब कुछ होता है, हम करने वाले कुछ भी नहीं, या आप भी नहीं। ठीक है, तो श्री कृष्ण कृपा ही सर्वोपरि है। श्री कृष्ण आदेश ही इस चर चराचर जगत को चलायमान है, और उनकी ही कृपा से आप मेरे पास और मैं आपके पास, या हम सब एक दूसरे किसी न किसी तारतम्य से बंधे हुए हैं। जैसे आप और हम इस समय श्रीमद् भागवत गीता के सूत्र द्वारा बंधे हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आप इसको सभी जगह प्रसारित करें, ताकि श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान हर जगह फैल सके। घर घर में श्रीमद् भागवत गीता का पठन पाठन और चिंतन मनन हो। इस श्रीमद् भागवत गीता के जो चमत्कार की बात यह है कि जो व्यक्ति इसको श्रवण करेगा, सुनाएगा, उसकी अपने मन से जो भी उसकी इच्छा है वो अवश्य पूरी करेंगे श्री कृष्ण प्रभु। कोई भी, अगर कोई नए दर्शक आज जुड़े हैं, वो मन में संकल्प लें इन 18 अध्यायों को सुनने का, और सुनने के जस्ट बाद ही आप देखेंगे एक नया परिवर्तन, नया चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा, कैसे होगा, अज्ञानतावश मैं कुछ नहीं बता सकता। ये सिर्फ श्री कृष्ण कृपा पर ही आधारित है। सच्चे मन से अगर आप अभी आए हैं तो इसके पहले प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और आज तीसरे अध्याय से पहले मैंने मद् भागवत गीता रहस्य के बारे में फर्स्ट वाले पहले वीडियो में बताया था, उसको जाकर ध्यान से सुने। और जो भी आपकी इच्छा है, जो आपको लगता है कोई परेशानी है, कुछ भी समस्या है, उसका समाधान आपको इन 18 अध्यायों के आफ्टर ही मिल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की काम व रोजगार व्यवसाय से संबंधित समस्या है, वो अगर शुद्ध चित्त मन से केवल श्रवण कर ले इन 18 अध्यायों को, तो इन 18 अध्याय के अंदर ही उसके कार्य बनते चले जाएंगे। सपोज़ किसी की दुकान पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या कस्टमर नहीं है, या उसका काम का मतलब लक्ष्मी चक्र रुका हुआ है, तो श्रीमद् भागवत गीता के प्रभाव से वो लक्ष्मी चक्र भी खुल जाएगा। ठीक है, माताएं, बहनें और भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जिनकी जो भी इच्छा है वो रखें, और उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसे श्री कृष्ण कृपा का मतलब के कहते हैं ना कि अपना आप ही प्रकृति प्रदत्त सृष्टि कहलाना चाहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं आशा करता हूँ, श्री कृष्ण की कृपा से आपको श्रीमद् भागवत कथा के पाठ अच्छे लग रहे होंगे। और मैंने इनमें संस्कृत के साथ साथ हिंदी का भी डाला है। और अपनी मनोकामना रखें। संकल्प के लिए आप इतना कर सकते हैं, हाथ में चावल, थोड़े से सिंदूर, है ना, और कुछ 1-2 सिक्के रख लें। जैसे आपकी इच्छा पूरी होगी, उसके तुरंत बाद आप उनको श्री कृष्ण को अर्पण करें। श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करेंगे तो आपका कार्य विनिर्मुक्त रूप से, यानी बिना बाधा के आपका कार्य चलता रहेगा और कभी भी नहीं रुकेगा। तो ये मैंने आपको कुछ बताना था, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसको, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। कमेंट आपको इसलिए करने हैं, आप मुझे अपना अनुभव बताएं, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपकी इच्छा है अपने मन में रखें, और जब पूरी हो जाए
तो श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में बताए गए मात्रा में उस चीज़ को रख देना। ठीक, आपका कार्य चलेगा। श्री कृष्ण। हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। और मित्रों, अगर आपको किसी भी ज्योतिष से संबंधित समस्या हो, कुंडली बनाना चाहते हो, दिखवाना चाहते हो, वास्तु विजिट या असली मंत्र सिद्ध रत्न उपरत्न या पूजा संबंधित सामान के लिए आप इसमें दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और विजिटिंग के लिए जो मतलब कि अपॉइंटमेंट के लिए इसमें टाइम फिक्स है 7 से 8 का, और नंबर भी आपके पास इसमें आ रहे होंगे, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। बोले श्री कृष्ण महाराज की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अगर कोई समस्या हो, कुछ पूछना चाहते हो, या आपको यहाँ पे कुछ उच्चारण में मिस्टेक लगी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आपका अनुभव क्या है, आपको कैसा लगा जब से आपने श्रीमद् भागवत गीता शुरू की है 3 अध्याय में। जो भी आपका अनुभव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।